रेलवे विद श्याम यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी लोगों को रेलवे ग्रुप डी भर्ती परीक्षा 2025 कुल पद 32,438 में पूछे जाने वाले जीके के टॉप 20 प्रश्नों को पूछे जाएंगे। लेकिन मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से 40 प्रश्न कराऊंगा, जिससे आप लोगों की प्रैक्टिस अच्छी हो जाए और कम समय में आपको अगर 40 प्रश्न मिल जाएंगे तो ये आपके लिए सोने पे सुहागा हो जाएगा। तो आज के सेट को आपको शुरू से लेकर के एंड तक फुल वॉच करते रहना है। वीडियो और आज का कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज़ चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिएगा फिर शुरू करते हैं आज का अपना ये रेलवे ग्रुप डी सेट। तो पहला प्रश्न आ जाता है कि भारत में प्याज का सबसे ज़्यादा उत्पादन किस राज्य में होता है। तो बताओ इनमें से कौन सा वो राज्य है जहाँ पर सबसे ज़्यादा प्याज का उत्पादन किया जाता है। पहले प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ये किया जाता है महाराष्ट्र राज्य में। एक का सी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 2 है कि भारी नाभिकों से निकलने वाली अल्फा किरणें कैसी होती हैं। तो बताओ कैसी होती हैं ये अल्फा किरणें जो बाहरी नाभिकों से निकलती हैं। प्रश्न संख्या 2 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ये किरणें होती हैं धनात्मक। 2 का ए ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 3 है कि पॉवर्टी ऑफ फिलॉसफी किसकी प्रसिद्ध रचना है। तो बताओ इसकी रचना किसने की है, पॉवर्टी ऑफ फिलॉसफी। 3 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसकी जो रचना की है ये कार्ल मार्क्स के द्वारा की गई है। 3 का डी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 4 है कौन सी अधातु हवा के संपर्क में आते ये स्वतः जल जाती है। तो बताओ इनमें कौन जल जाती है। प्रश्न संख्या 4 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इनमें से फास्फोरस है अधातु, ये हवा के संपर्क में आते ये जल जाती है। 4 का बी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। वीडियो पसंद आ रही होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। 5वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि यूपीएससी के सदस्यों को वेतन किससे दिया जाता है। तो बताओ किससे मिलता है जो यूपीएससी के सदस्य होते हैं उनका वेतन। 5 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इनका जो वेतन है वो संचित निधि से दिया जाता है। 5 का ए ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 6 आ जाता है नीदरलैंड सरकार के दस्तावेज को क्या कहा जाता है। तो बताओ क्या कहते हैं। तो नीदरलैंड सरकार का जो दस्तावेज होता है इसे कहा जाता है ऑरेंज बुक। 6 का डी ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न आ जाता है आपके सामने प्रश्न संख्या 7 है कि निरपेक्ष शून्य तापमान किसको कहते हैं। तो बताओ किसको कहा जाता है। 7 का राइट आंसर आपको बताना है। तो निरपेक्ष शून्य तापमान ये -273 डिग्री सेल्सियस को कहा जाता है। 7 का सी ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 8 है प्रोटॉनों के मुख्य संरक्षक कौन होता है। तो बताओ इनमें से कौन होता है। 8 का राइट आंसर आपको बताना है। तो प्रोटॉन के जो मुख्य संरक्षक होता है ये कार्बन होता है, यानी 8 का सी ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आ जाता है आपके सामने प्रश्न संख्या 9 कि इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का नाम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कब रखा गया। तो बताओ कब रखा था। 9 का राइट आंसर आपको बताना है। तो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का नाम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी एसबीआई ये 1955 में रखा गया है, यानी 9 का बी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 10 है कि ये 320 एयर बसों को भारत ने किस देश से खरीदा था। तो बताओ कौन से देश से खरीदा था। ये A32। 10 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो A320 एयर बसों को ये फ्रांस से खरीदा था भारत ने। 10 का डी ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 11 नंबर का प्रश्न आ जाता है कि मुख्य यामोत्तर रेखा का देशांतर कितना होता है। तो बताओ कितना होता है। 11 का राइट आंसर आपको बताना है। तो मुख्य यामोत्तर रेखा का देशांतर ये होता है 0 डिग्री। 11 का ए ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 12 कि राजस्थान नहर को किस नदी से पानी मिलता है। तो बताओ में से कौन सी नदी से पानी मिलता है राजस्थान नहर को। 12 का राइट आंसर आपको बताना है। तो इसे जो पानी मिलता है ये सतलज नदी से मिलता है। 12 का ए ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 13 आपके सामने किस रुधिर वर्ग को सार्वजनिक दाता के नाम से जाना जाता है। तो बताओ किस रुधिर वर्ग को जानते हैं। 13 का राइट आंसर आपको बताना है। तो ओ वर्ग को सार्वजनिक दाता के नाम से जाना जाता है। 13 का सी ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आ जाता है आपके सामने प्रश्न संख्या 14 कोफी अनन
किस देश के हैं? तो बताओ कौन से देश के हैं? कोफी अनन। चौधरा का राइट आंसर आपको बताना है। जब तक मैं आपके चौधरा के ऑप्शन दिखा रहा हूँ तब तक आप लोग इस वीडियो को लाइक करके चैनल को आप लोग के सब्सक्राइब है वो जरूर कर लीजिएगा। तो चौधरा का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बताओ फटाफट से। चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर हैं, सो रहा है। तो ये हैं घाना के। चौधरा का डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आ जाता है, प्रश्न संख्या 15 है आपके सामने कि संयुक्त राष्ट्र संघ के दूसरे महासचिव कौन थे? तो बताओ में से कौन हो जाएंगे? 15 का राइट आंसर आपको बताना है। तो संयुक्त राष्ट्र संघ के दूसरे महासचिव थे ये डैग हैमरशोल्ड हो जाते हैं। 15 का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 16 आ जाता है कि अमेरिका का प्रथम कृत्रिम उपग्रह कौन है? तो बताओ इनमें से कौन सा हो जाएगा? 16 का राइट आंसर आपको बताना है। तो अमेरिका का जो प्रथम कृत्रिम उपग्रह हो जाता है एमएस एमएस लोरर फर्स्ट, यानी 16 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 17 नंबर का प्रश्न आ जाता है कि अमेरिका की खोज किसने की थी? तो बताओ में से कौन से व्यक्ति के द्वारा अमेरिका को खोजा गया था? 17 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो कोलंबस ने अमेरिका की खोज की थी। 17 नंबर प्रश्न का डी ऑप्शन देने वालों का एकदम राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 18 के पानी का अपवर्तनांक कितना होता है? तो बताओ में से कितना होता है पानी का अपवर्तनांक? 18 नंबर प्रश्न का राइट आंसर आपको बताना है। तो ये होता है 1.33। 18 का ए ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 19 नंबर का प्रश्न आ जाता है कि स्वतंत्र भारत के पहले रेल मंत्री कौन थे? तो बताओ में से कौन से व्यक्ति हो जाते हैं स्वतंत्र भारत के पहले रेल मंत्री? 19 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो जॉन मथाई हो जाती हैं। 19 का बी ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 20 नंबर का प्रश्न है आपके सामने कि राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? तो बताओ कब मनाते हैं? 20 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राष्ट्रीय युवा दिवस ये प्रत्येक वर्ष 12 जनवरी को मनाया जाता है। 20 नंबर प्रश्न का ए ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 21 से कि प्राणों की संख्या कितनी है? तो बताओ कितनी है प्राण? 21 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो प्राणों की जो संख्या हो जाती है 18 हो जाती है। 21 का डी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 22 है कि मार्स गैस किसे कहा जाता है? तो बताओ में से कौन सी गैस को कहते हैं मार्स गैस? 22 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो मार्स गैस ये मीथेन को कहा जाता है, यानी 22 का बी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। वीडियो पसंद आ रही होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। 23 नंबर का प्रश्न आ जाता है कि राष्ट्रीय कैलेंडर को किस वर्ष स्वीकार किया गया था? तो बताओ कब अपनाया गया था राष्ट्रीय कैलेंडर को? 23 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 1957 में राष्ट्रीय कैलेंडर को अपनाया गया था। 23 का बी ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 24 है कि उबेर कप किससे संबंधित है? तो बताओ उबेर कप का संबंध किससे हो जाता है? 24 नंबर प्रश्न का राइट आंसर आपको बताना है। तो उबेर कप इसका जो संबंध हो जाता है ये बैडमिंटन से हो जाता है। 24 का डी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 25 से कि राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान कहाँ स्थित है? तो बताओ कहाँ पर पड़ती है राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान? 25 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये नागपुर में स्थित हो जाती है। 25 का सी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, अगला प्रश्न आ जाता है आपके सामने प्रश्न संख्या 26 है कि भारत का भूगोल पुस्तक को किसने लिखा? तो बताओ इनमें से कौन से व्यक्ति के द्वारा भारत का भूगोल पुस्तक लिखी गई है? 26 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इस पुस्तक को लिखा है टॉलमी ने। 26 का ए ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न प्रश्न संख्या 27 आ जाता है कि मोतियों का द्वीप किसे कहा जाता है? तो बताओ में से कौन से व्यक्तियों को मोतियों का द्वीप कहते हैं? 27 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? कौन से देश को कहते हैं? तो बहरीन को मोतियों का देश कहा जाता है। 27 का बी ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 28 है कि भारत की सीमाएं कितने देशों के साथ जुड़ी हैं? तो बताओ कितने देशों से भारत की सीमा मिलती है? 28 का राइट आंसर आपको बताना है। तो भारत की जो सीमा है वो टोटल 7 देशों के साथ जुड़ी हुई है। 28 का सी ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 29 नंबर का प्रश्न आ जाता है कि स्पेस एप्लीकेशन सेंटर कहाँ स्थित है? तो बताओ कहाँ पर पड़ता है ये स्पेस एप्लीकेशन सेंटर? 29 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये अहमदाबाद में स्थित है। 29 नंबर प्रश्न का ए ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा।
प्रश्न संख्या 30 आ जाता है कि अंधेर नगरी चौपट राजा के लेखक कौन है। तो बताओ कौन से व्यक्ति के द्वारा इस पुस्तक को लिखा गया है, अंधेर नगरी चौपट राजा। प्रश्न संख्या 30 का आंसर आपको बताना है। जब तक मैं आपको 30 के 4 ऑप्शन दिखा रहा हूँ तब तक आप लोग वीडियो को लाइक करके चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अभी तक आपने कितने प्रश्न सही कर रखे हैं कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो 30 के 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर शो रहे हैं, फटाफट से बताओ। तो अंधेर नगरी चौपट राजा के जो लेखक हो जाते हैं वो हो जाते हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। 30 का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 31 नंबर का प्रश्न आ जाता है कि यूरेनियम के उत्पादन में अग्रणी देश कौन है। तो बताओ कौन सा देश सबसे आगे है यूरेनियम के उत्पादन में। 31 का राइट आंसर आपको बताना है। तो कनाडा हो जाता है यूरेनियम उत्पादन में अग्रणी राज्य, अग्रणी देश 31 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 32 नंबर का प्रश्न है गुरु गोविंद सिंह की समाधि कहाँ पर स्थित है। तो बताओ कहाँ पर बनी हुई है गुरु गोविंद सिंह की समाधि। 32 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो नांदेड़ में है गुरु गोविंद सिंह की समाधि। 32 का सी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या 33 आ जाता है कि मेडागास्कर किस महासागर में स्थित है। तो बताओ कौन से महासागर में ये मेडागास्कर स्थित। 33 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो मेडागास्कर ये हिंद महासागर में स्थित हो जाती है। 33 का ए ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 34 से कि सौर मंडल की खोज किसने की थी। तो बताओ इनमें से कौन से व्यक्ति के द्वारा सौर मंडल की खोज की गई थी। 34 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो सौर मंडल की जो खोज की थी ये कोपरनिकस ने की थी, यानी 34 का डी ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 35 से कि भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे। तो बताओ इनमें से कौन हो जाएंगे भारत के पहले गृह मंत्री। 35 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ये भारत के प्रथम गृह मंत्री हो जाते हैं। 35 का सी ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 36 आ जाता है कि हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है। तो बताओ कितना होता है। 36 का आंसर आपको देना है। तो हीरा का जो अपवर्तनांक है ये 2.42 होता है, यानी 36 नंबर प्रश्न का डी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 37 कि दक्षिणी ध्रुव की खोज किसने की थी। तो बताओ में से कौन से व्यक्ति के द्वारा दक्षिणी ध्रुव की खोज की गई थी। 37 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो एंडरसन ने ये दक्षिणी ध्रुव की खोज की थी। 37 का ए ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 38 नंबर का प्रश्न आ जाता है कि फील्ड कॉच का अपवर्तनांक कितना होता है। तो बताओ कितना होता है। 38 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो फील्ड कॉच का जो अपवर्तनांक है ये 1.65 होता है। 38 का सी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 39 नंबर का प्रश्न आ जाता है ग्रहों की खोज 1600 ईस्वी में किन के द्वारा की गई। तो बताओ किसने खोज की थी ग्रहों की। 39 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ग्रहों की जो खोज की थी ये केपलर ने की थी। 39 का बी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 40 और अंतिम प्रश्न आ जाता है आज के सेट का कि उत्तरी ध्रुव की खोज किसने की थी। तो बताओ में से कौन से व्यक्ति के द्वारा उत्तरी ध्रुव की खोज की गई थी। 40 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो रॉबर्ट पियरी ने उत्तरी ध्रुव की खोज की थी। 40 का डी ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आशा और उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो और आज का कंटेंट अगर पसंद आया होगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं पर अपने एक और नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।